हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। आज मैं रूल नंबर 6 लेके आई हूँ। इससे पहले 5 रूल करवा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम बात करते हैं अनटिल, अनलेस, इफ़, वेदर, दैट। ये सभी क्या है? ये कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनसे बहुत सारी एरर बनती है और बहुत बार पेपर में पूछी जाती हैं। तो हम सबसे पहले अनलेस और अनटिल इन दोनों की बात करते हैं। जो अनटिल है ये प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों की तरह काम करता है। और अनटिल हमें क्या बताता है? ये हमें टाइम बताता है। और अनलेस है ये हमेशा कंजक्शन के रूप में काम करता है। जो अनटिल है प्रेपोजिशन कंजक्शन दोनों की तरह काम करता है। और जो अनलेस है ये हमेशा कंजक्शन की तरह काम करता है। और ये जो अनलेस है ये कंडीशन बताता है। और अनटिल है ये टाइम बताता है। ये हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि प्रेपोजिशन कंजक्शन की तरह कैसे काम करता है, टाइम कैसे बताता है, कंडीशन कैसे बताता है। और एक चीज़ और, ये जो अनटिल और अनलेस है ये दोनों नेगेटिव वर्ड हैं। इनके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। और बहुत बार इनसे ये एरर पूछी जाती है। अनलेस, अनटिल दोनों नेगेटिव हैं। इनके साथ कभी भी नोट का यूज़ नहीं होता। अनटिल टाइम बताता है और अनलेस कंडीशन बताता है। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल के साथ कि अनटिल है जो प्रेपोजिशन और कंजक्शन दोनों की तरह कैसे काम करता है। तो एग्जाम्पल है आई विल वेट अनटिल मंडे, आई विल वेट अनटिल ही कम्स। तो इसमें क्या है? यहाँ पर भी अनटिल है और यहाँ पर भी अनटिल है। एक सेंटेंस में तो अनटिल है जो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और एक में कंजक्शन का काम कर रहा है। इसमें देखो आई विल वेट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये होगी हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मतलब मेन वर्ब दोनों होगी। और जब भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं? क्लोज बनती है। और एक क्लोज यहाँ पर बन रही है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर क्लोज। और दो क्लोज को जोड़ने वाला क्या होता है? कंजक्शन। तो यहाँ पर जो अनटिल है ये किसका काम कर रहा है? ये कंजक्शन का काम कर रहा है। आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर जो आई विल वेट, यहाँ पर क्या है? एक क्लोज है लेकिन बाद में कोई भी क्लोज नहीं है। यहाँ पर टाइम बताया जा रहा है कि आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक इंतज़ार करूँगा। तो एक तो बताया था कि अनटिल है ये टाइम बताता है। दूसरा जो अनटिल है प्रेपोजिशन की तरह काम करता है। और अनटिल है ये कंजक्शन के रूप में काम करता है। जैसे यहाँ पर दो क्लोज जोड़ रखी हैं तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? अनटिल यहाँ पर कंजक्शन की तरह काम कर रहा है और यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह। अब हम बात करते हैं अनलेस की। ये एक नेगेटिव वर्ड है। अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव है। इनके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। अनलेस ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड। अभी बताया कि नेगेटिव वर्ड है तो इसकी अगर हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या बनेगी? अनलेस ही वर्क्स, अगर वह मेहनत नहीं करता है तो वह पास नहीं होगा, यानी कि वह सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? ये कंडीशन बता रहा है। अनलेस किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके काम पर, मेहनत पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर वह मेहनत नहीं करता है, अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो वह पास नहीं होगा, सक्सीड नहीं होगा। तो ये क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है यहाँ पर। ये वाला सेंटेंस, इसकी जो सक्सेस है ये किस पर डिपेंड करती है? वर्क पर, उसके जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये अभी बताया था कि अनलेस किसकी तरह काम करता है, मतलब क्या बताता है? अनलेस कंडीशन बताता है। और जो अनटिल है ये टाइम बताता है। इस सेंटेंस में देखो आई विल वेट अनटिल मंडे, मैं मंडे तक इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर अनटिल टाइम बता रहा है और यहाँ पर अनलेस है ये कंडीशन बता रहा है। मेरे हिसाब से ये दोनों, इनका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ये समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट कर देना। आगे हम बात करते हैं इफ़ की। इफ़ कंडीशन और डाउट दो चीज़ बताता है। और कंडीशन जो ये अनलेस है ये भी कंडीशन बताता है और इफ़ भी कंडीशन बताता है। दोनों में डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। जो इफ़ है ये कंजक्शन और डाउट दोनों की तरह काम करता है। तो कैसे? इफ़ ही कम्स आई विल गो। एक तो इससे पहले ये देखो कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वे क्या रट रखा है कि इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं आएगा। तो पहले ये वाला कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जो इफ़ है इसके साथ मतलब विल आएगा। जब भी कंडीशन की बात होगी, कंडीशन की बात होगी तो इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं आएगा। अगर इफ़ है डाउट की तरह काम कर रहा है, मतलब डाउट बता रहा है, तो उसमें हम इफ़ के साथ विल यूज कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है तो आई विल गो, मैं जाऊँगा।
तो ये क्या है, इफ़ कंडीशन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। उसका जाना किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके आने पर। इफ़ ही कम्स, यदि वह आता है तो मैं जाऊँगा, तो इसके आने पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो इफ़ है ये कंडीशन की तरह काम कर रहा है। और इसमें एरर क्या पूछी जाती है, एरर में आ जाएगा इफ़ ही विल कम आई विल गो। सेंटेंस ऐसे आता है, इफ़ ही विल कम आई विल गो। जब भी इफ़ कंडीशन की तरह काम करेगा तो उसके साथ कभी भी विल नहीं आएगा, तो जो विल होगी वही इसकी एरर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इफ़ है ये कंडीशन की तरह काम कर रहा है। इस सेंटेंस में देखो, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर इफ़ है किसकी तरह काम कर रहा है, डाउट है, डाउट की तरह काम कर रहा है। मतलब ये डाउट बता रहा है कि मैंने नहीं पता कि आएगा या नहीं आएगा। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, यानी कि नहीं पता आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये डाउट का काम हो रहा है। तो इस इफ़ के साथ देखो विल आ सकता है, इफ़ ही विल कम। तो यहाँ पर ये विल बिल्कुल ठीक है। तो कन्फ्यूज़न इसी में होता है कि इफ़ के साथ विल आएगा या नहीं आएगा। अगर इफ़ कंडीशन की तरह काम कर रहा है तो उसमें हम विल नहीं आएगा। अगर इफ़ डाउट की तरह मतलब डाउट बता रहा है इफ़, तो उसमें विल आएगा। तो ये दोनों जो सेंटेंस है ये क्लियर हो गए होंगे। और यहीं पर एरर बनती है इफ़ के साथ। मतलब एरर कैसे पूछी जाएगी, जो इफ़ है कंडीशन वाले सेंटेंस में विल लगा के दे देगा। जैसे इफ़ ही विल कम, तो विल वाली है वो एरर हो जाएगी, क्योंकि कंडीशन में कभी भी इफ़ के साथ विल नहीं आएगा। आगे है वेदर। जो वेदर है ये डाउट बताता है और इफ़ भी डाउट बताता है। इन दोनों का भी कन्फ्यूज़न एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दैट है ये सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता, बिल्कुल श्योर है जिस चीज़ के लिए, उसके लिए हम दैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं। अगर कभी भी हमने डाउट है तो हम इफ़ या फिर वेदर, इन दोनों में से एक कंजक्शन यूज़ करते हैं। और कहाँ पर कौन सा करना है ये भी बताया जाएगा। इफ़ है डाउट बता रहा है कब इफ़ का यूज़ किया जाएगा और कब वेदर का यूज़ किया जाएगा। तो ये तो हमने देखे कि कौन सा जो कंजक्शन है किस कंडीशन पे लगेगा। हमने देखा जो अनटिल है ये टाइम बताएगा, अनलेस है कंडीशन बताता है, और वेदर है ये डाउट के टाइम मतलब डाउट बता रहा है सेंटेंस, तब हम वेदर यूज़ करेंगे। इफ़ कंडीशन और डाउट के टाइम पर यूज़ करते हैं। और दैट श्योरिटी होगी तब हम दैट कंजक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, तो सेंटेंस क्या है, आई विल वेट अनलेस अनटिल ही कम्स। तो इसमें हमने कंजक्शन लगाना है, कौन सा आएगा। अनलेस अभी बताया था कंडीशन बताता है, और जो अनटिल है ये टाइम बताता है। तो इन दोनों में से हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे। आई विल वेट मतलब मैं वेट करूँगा जब तक वह आता है, मतलब ये टाइम बता रहा है, यानी कि उस टाइम तक वेट करूँगा जब तक वह आता है। तो टाइम डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो आई विल वेट अनटिल ही कम्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अनटिल, क्योंकि ये तो कंडीशन बताता है। कंडीशन कैसे होती है, यदि मतलब अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो वह सक्सीड नहीं होगा। तो ये होती है कंडीशन, यानी कि एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड करे उसको कहते हैं हम कंडीशन। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं बताई जा रही। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है कि मैं जब तक वेट करूँगा जब तक वह नहीं आता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अनटिल। आगे है इफ़ और अनलेस। आगे है इफ़ और अनलेस। अभी बताया था जो इफ़ है ये कंडीशन और डाउट दोनों बताता है, और अनलेस है ये कंडीशन बताता है। तो अब इन दोनों का कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा कि इफ़ और अनलेस दोनों कंडीशन बताते हैं और किस टाइम पर कौन सा यूज़ किया जाएगा। अगर हम मैथ की भाषा में देखें, इफ़ प्लस नोट क्या होता है अनलेस, यानी कि अनलेस के साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, खालिस्तान ही डजंट वर्क। इस खालिस्तान में हमने क्या बताना है, अनलेस आएगा या इफ़ आएगा। दोनों के दोनों कंडीशन बताते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि जो अनलेस अनटिल है इनके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, खालिस्तान ही डज नोट वर्क। यहाँ पर नोट है तो नोट के साथ तो हम अनलेस कभी भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है और कंडीशन बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा इफ़। तो यहाँ पर क्या आएगा खालिस्तान में, इफ़ ही डजेंट वर्क ही विल नॉट सक्सीड। यदि वह मेहनत नहीं करता है तो वह पास सक्सीड नहीं होगा। और एक चीज़ और, जो अनलेस है इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे ये कॉमा लग रहा है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। अनलेस अनटिल है, अनलेस है इसका एक पार्ट तो नेगेटिव जाएगा और एक पॉजिटिव जाएगा। और इफ़ है इसके दोनों के दोनों पार्ट या तो दोनों पॉजिटिव में जाएंगे या फिर दोनों नेगेटिव में जाएंगे। ये चीज़ हम आगे अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा
जो इफ़ और अनलेस दोनों हैं ये कंडीशन बताते हैं कहाँ पर इफ़ लगेगा और कहाँ पर अनलेस लगेगा। अगर कंडीशन बता रहा है, यहाँ पर देखो नोट है, अनलेस के साथ कभी भी नोट नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इफ़। आगे एग्जाम्पल है, वन कांट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नोट पंचुअल इन वंस वर्क। ये एग्ज़ाम का आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें हमने एरर बतानी है। वन कांट सक्सीड इन लाइफ मतलब कोई भी अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं होगा अनलेस वन आर मतलब वन आर नोट पंचुअल इन वंस लाइफ वंस वर्क, मतलब अपने काम में जो भी पंचुअल नहीं होगा वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सीड नहीं होगा। तो हमने इसमें एरर बतानी है। तो हमने अभी पढ़ा कि अनलेस इसके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। अगर हम सी में एरर माने तो हम यहाँ से नोट हटा देंगे। लेकिन ये देखो वन है, इसके साथ आर लगा रखा है, आर है लेकिन वन के साथ कभी भी आर नहीं आता, तो वन के साथ क्या आएगा, इज आएगा। तो हमने एरर कहाँ पर एरर करेंगे, इसमें एरर करेंगे या फिर सी में एरर करेंगे। तो हमने मतलब बिल्कुल अच्छा सा मतलब आंसर देखना है कि कौन सा आएगा, क्योंकि अनलेस के साथ नोट भी नहीं आएगा और वन के साथ आर भी नहीं आएगा। तो एरर तो बी में भी है और सी में भी है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो कंजक्शन, कंजक्शन क्या है, अनलेस है, और अनलेस क्या बताता है, कंडीशन बताता है। और कंडीशन बताने के लिए हम इफ़ का भी यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पर इफ़ लगा देंगे तो इफ़ के साथ तो नोट आ सकता है, अनलेस के साथ नोट नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर अगर इफ़ कर देंगे, हम मतलब इस पार्ट में जो गलती है उसको सुधार देंगे, तो हमारी जो एरर है वो बी में बन जाएगी पूरी की पूरी। अगर हमने अनलेस की जगह इफ़ कर दिया तो इफ़ के साथ नोट आ सकता है और वन की आर की जगह हम इज कर देंगे, तो हमारी एरर क्या है, किस में बन जाएगी, बी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ और आर की जगह कर देंगे इज। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये पहले पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे है, इफ़ ही विल कम आई विल गो। अभी बताया था जो इफ़ है एक तो कंडीशन और एक डाउट, दो चीज़ बताता है। और पेपर में मतलब एरर क्या पूछी जाती है, इफ़ के साथ, इफ़ से ये एरर पूछी जाती है। जैसे ये दे रखा है, अभी बताया था कि इफ़ है कंडीशन के टाइम पर कभी भी इफ़ के साथ विल नहीं आएगा। इस सेंटेंस में देखो, इफ़ ही विल कम आई विल गो, यदि वह आता है तो मैं जाऊँगा। तो ये कंडीशन बता रहा है, क्या कंडीशन बता रहा है, इसके आने पर डिपेंड हो रहा है, वो आएगा तो वह जाएगा, ये मतलब कंडीशन बता रहा है। तो कंडीशन के टाइम पर इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं आएगा। तो हमारी एरर कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर एरर हो जाएगी, यानी कि इफ़ के साथ विल नहीं आएगा। इस सेंटेंस में आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, डाउट है। और बताया था डाउट के केस में इफ़ के साथ विल आ सकता है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे है, अभी तक तो हमने इफ़ कंडीशन के बारे में और जो अनलेस है वो भी कंडीशन बता रहा था, वो वाला डाउट क्लियर किया है कि अगर कंडीशन बता रहे हैं तो अनलेस कहाँ पर लगाएंगे और इफ़ कहाँ पर लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इफ़ और वेदर के केस में, क्योंकि इफ़ डाउट भी बताता है और वेदर भी डाउट बताता है। तो हम ये देखेंगे कि वेदर कहाँ पर आएगा और इफ़ कहाँ पर आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आई डोंट नो इफ़ वेदर आई विल कम। तो इसमें क्या एरर है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यानी कि डाउट की बात हो रही है। और डाउट में हम दोनों लगा सकते हैं, इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें डाउट आ रहा है कि मैं नहीं जानता वो आएगा या नहीं आएगा, डाउट है। और जब भी अनसर्टेनिटी होगी तो इफ़ और वेदर हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों मतलब इनमें से हम कोई भी लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस है, आई डोंट नो इफ़ वेदर ही विल कम और नोट। इसमें भी क्या हो रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, मतलब यहाँ पर भी डाउट है, हम नहीं जानते कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। लेकिन अब इसमें एरर है, क्या एरर है, यहाँ पर भी इफ़ भी डाउट के लिए यूज़ होता है और वेदर भी। तो अगर हम इफ़ लगा देंगे तो ये एरर बन जाएगी। क्यों, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो और आ रहा है और वेदर और का जोड़ा होता है। जैसे मैंने पहला जो रूल करवाया था उसमें बोथ और एंड का जोड़ा बताया था। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो का जोड़ा था, इधर और का जोड़ा होता है, निदर नोर का जोड़ा होता है। ऐसे ही वेदर और इसका जोड़ा होता है। अगर हम यहाँ पर इफ़ करेंगे तो ये गलती होगी,
ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेदर यूज़ करेंगे। इस सेंटेंस में हम दोनों यूज़ कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर आगे मतलब ये और नहीं था। अगर कभी भी सेंटेंस में और आ जाएगा और डाउट है, डाउट की बात हो रही है, तो हम हमेशा वेदर लगाएंगे क्योंकि वेदर और है इसका जोड़ा होता है। तो यहाँ पर जो इफ़ है ये नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वेदर। आगे है आई हैव फ्यू डाउट्स दैट वेदर ही विल कम। तो हमने यहाँ पर क्या बताना है कि क्या कंजक्शन आएगा, दैट आएगा या फिर वेदर आएगा, ये बताना है। इसमें देखो आई हैव फ्यू डाउट्स, यानी कि मतलब हमने ये पढ़ा है ना, एक तो फ्यू होता है और एक ए फ्यू होता है। फ्यू का मतलब तो होता है बिल्कुल ना के बराबर। ए फ्यू मतलब थोड़ा सा डाउट है, मतलब कुछ है, मतलब सारा का सारा। द फ्यू होगा तो मतलब सारा का सारा। फ्यू है तो मतलब ना के बराबर, और ए फ्यू है तो मतलब है तो पर कम है, इसका मतलब ये होता है। तो आई हैव फ्यू डाउट्स मतलब ना के बराबर डाउट है कि वो आएगा या नहीं आएगा। और जो वेदर है ये तो डाउट के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ पर तो डाउट है ही नहीं। अगर डाउट नहीं है तो यहाँ पर तो श्योरिटी होगी। अगर श्योरिटी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट, और वेदर नहीं आएगा। अगला है आई हैव फ्यू डाउट्स, और यहाँ पर देखो फ्यू का मतलब तो होता है ना के बराबर, ए फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा है, और द फ्यू मतलब सारा का सारा। तो आई हैव फ्यू डाउट्स, ए फ्यू डाउट्स मतलब कुछ भी डाउट है। तो यहाँ पर श्योरिटी तो है नहीं, तो हम दैट कंजक्शन नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेदर। तो मेरे हिसाब से इफ़, वेदर और दैट है, इन सब कौन सा कंजक्शन कहाँ पर लगेगा ये ज़रूर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी का समझ नहीं आवे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे है आई डोंट नो दैट इफ़ आई विल कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम। एक तो सेंटेंस ये है, और एक है आई नो दैट इफ़ आई ही हेल्प्स मी आई विल बी एबल टू डू द वर्क। मतलब ये चीज़ पढ़ी होगी कि कभी भी दैट और इफ़ एक साथ नहीं आएंगी, वो एरर होती है। और कहाँ पर दैट और इफ़ एक साथ आ सकते हैं और कहाँ पर दैट और इफ़ एक साथ नहीं आएंगे। इसमें क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ही विल कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, मतलब अपना काम समय पर कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, डाउट की बात हो रही है। अगर डाउट की बात हो रही है तो दैट है, ये क्या बताता है, श्योरिटी बताता है, और इफ़ डाउट बताता है। तो ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्शन का काम कर रहे हैं, विरोधाभास का। एक तो श्योरिटी बता रहा है और एक डाउट बता रहा है, तो दोनों का विरोधाभास हो गया। इसलिए दैट और इफ़ एक साथ कभी भी नहीं आती। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ़ कंजक्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डाउट है, वह नहीं जानता। अगर श्योरिटी होती तो हम दैट लगाते, लेकिन यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, इफ़। इस सेंटेंस में देखो आई नो दैट इफ़ ही हेल्प्स मी, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, श्योरिटी तो है। इफ़ ही हेल्प्स मी आई विल बी एबल टू डू द वर्क। अगर वह हेल्प करता है तो मतलब मैं इस काम के लिए मतलब एबल हूँ, मतलब। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं हो रही, ना कोई कंडीशन है और ना कोई डाउट है, और आई नो दैट मतलब श्योरिटी है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दैट और इफ दोनों एक साथ आ सकते हैं, तो ये एरर नहीं है। आगे है जो इफ़ है, इसके साथ हम नोट लगा सकते हैं, और अनलेस अनटिल है इनके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। इफ़ के साथ हम नोट लगा सकते हैं, और इफ़ में दोनों के दोनों पार्ट या तो दोनों पॉजिटिव जाएंगे या फिर दोनों नेगेटिव जाएंगे। जैसे ही, इफ़ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, दोनों के दोनों पॉजिटिव जा रहे हैं। यदि वह मेहनत करता है तो वह सक्सीड यानी कि पास ज़रूर होगा। इफ़ ही वर्क्स ही विल सक्सीड, दोनों पॉजिटिव जा रहे हैं। या फिर इफ़ ही डजेंट वर्क, यदि वह मेहनत नहीं करता है, ही विल नॉट सक्सीड, वह पास नहीं होगा। ये या तो दोनों नेगेटिव जाएंगे या दोनों पॉजिटिव जाएंगे। और अनलेस है, इसके साथ कभी भी नोट नहीं आएगा। अनलेस का एक पार्ट नेगेटिव जाता है और एक पॉजिटिव जाता है। अनलेस यू वर्क यू विल नॉट सक्सीड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो यू विल नॉट सक्सीड, पास नहीं होगी। तो ये तो एक तो पॉजिटिव जा रहा है और एक नेगेटिव जा रहा है, और अनलेस के अंदर ही नोट होता है। तो इसलिए ये हम ये बोल रहे हैं कि अगर वह मेहनत नहीं करता है तो वह पास नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।